हेलो, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें बढ़िया होंगी। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात ये है कि हमारी नीयत से हमारी नियति, मतलब हमारा भाग्य कैसे बनता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आदमी कोई भी काम करे और उसका मकसद तो यही होता है कि भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसका मकसद तो ये होता है कि भी पैसा कमाना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जाने अनजाने अगर नीयत खराब है तो कहीं ना कहीं हमारे जॉब पे या बिजनेस पे बहुत ही बुरा फर्क पड़ता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई बंदा मार्केट गया, ठीक है, और किसी फल वाले के पास गया, उसको कोई फल खरीदना है, सपोज सेब ही खरीदना है। तो सेब वाले ने क्या किया, आपने अच्छे अच्छे सेब निकाल के रखे, 1 किलो या 2 किलो जो भी है। उसने क्या किया, धोखे से आपकी थैली चेंज कर दी। और होगा क्या कि आप घर आए, घर आके आपने जब देखे तो पता लगा उसमें से आधे खराब है। अब क्या होगा? अब आप उस फल वाले के प्रति क्या आपका जो है एटीट्यूड होगा, क्या सोच होगी आपकी? और भले ही आप, हो सकता है कि उसके बाद दोबारा जाएं, उससे लड़ाई करें या झगड़ा करें या न भी जाएं, बट ये पक्का है कि आप अगली बार से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर कोई बंदा आपके जानने वाला अगर वहां से कुछ लेता है तो आप उसको भी अपनी कहानी बता के उसे मना करेंगे। तो अल्टीमेटली उसकी दुकान कैसी होगी, धीरे धीरे करके खराब होती चली जाएगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी नीयत खराब थी, इसलिए उसका धीरे धीरे करके जो व्यापार है वो भी खराब हो गया। वहीं पे अगर हम एक दूसरी चीज ये देखें कि सपोज आप किसी फल वाले के पास फल लेने गए और उसने आपको देखा, आपने पूछा भाई ये सेब कैसे दिए? वो आपसे कहता है कि भाई साहब, आज मेरे पास सेब अच्छे नहीं है, आज आप सामने वाली दुकान से ले लो और मेरे से फिर ले लेना, कल ले लेना। अब क्या होगा? अब आपकी इमेज उस दुकान वाले के प्रति क्या बनेगी? भले ही आप उस दिन किसी दूसरे से ले लें, लेकिन आगे आप हमेशा उसी के पास जाएंगे। क्योंकि देखिए, बिजनेस में भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है और नौकरी में भी भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आपको पैसा देता है और बदले में आप उसको जो है पैसे के बराबर की चीज मिल गई, तो वो वहां से जो सोच उसकी पैदा होती है वो अच्छी सोच पैदा होती है और उससे ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, मार्केट में दो दुकानें होती हैं एक जैसी, एक बहुत चलती है और एक नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक यही वजह होती है। अभी सपोज जैसे आप मान लीजिए कोई घड़ी लेके आए, 1,000 रुपए की घड़ी लेके आए, और वो घड़ी 1,000 रुपए की घड़ी आने के बाद टाइम सही नहीं दे रही है, या रुक रही है, या वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो आप क्या करेंगे? देखो, 1,000 रुपए जो है मेरे से जो है उसने बेकार की ले लिए, बेकार चले गए 1,000 रुपए। और दोबारा भी उसके पास, बंदे के पास कभी नहीं आएंगे, है ना? वहीं पे अगर मान लीजिए 1,000 रुपए की घड़ी ऐसी निकली जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सालों साल चल रही है, तो आप जब भी उस घड़ी को देखेंगे तो उस दुकान वाले के प्रति जो आपकी फीलिंग्स आएंगी, यानी कि जो आप उसके प्रति जो सोच रखेंगे वो पॉजिटिव सोच रखेंगे। और जो आपके थॉट्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं और वैसी चीजें निकल के आती हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि दुआएं लेना या दुआएं देना। तो जाने अनजाने वो दुकानदार है, या तो दुआ ले लेता है या फिर वो बददुआ ले लेता है। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिन पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। उनका क्या होता है, वो रेट भी नहीं कम करते, है ना? रेट उनके फिक्स रहते हैं जहां तक। और इसके अलावा रेट फिक्स रहते हैं, और बट उनके यहाँ से जो आप सामान लेंगे वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही निकलेगा। तो उन लोगों के ऊपर क्या होता है, भरोसा हो जाता है लोगों का। तो ऐसे दुकानदारों की जो दुकान है हमेशा ज्यादा चलती है, और दिनों दिन उनका, डे बाई डे उनका बिजनेस जो है बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, जैसी नीयत होगी आदमी की उसी हिसाब से उसका जो है भाग्य बन जाता है ना? तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि हम चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना, या अगर हम कहीं नौकरी भी कर रहे हैं,
तो हमें ये चीज देखनी है, जैसे कुछ लोगों की सोच क्या होती है, वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे 10 से 5 का जॉब है तो कोशिश करेंगे 10 से थोड़ा सा बाद में ही पहुंचे, और जो है 5 बजे तक वहां से फटाफट आ ही जाए निकल के। उनको बस ये होता है कि मुझे अपना टाइम पास करना है उसके फोन पर। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, दूसरी तरफ कोई एक बंदा ऐसा है जो जिसको वो भी जॉब कर रहा है, बट उसको जो काम है वो उस काम से ज्यादा ही करके देता है। तो क्या होगा, जो भी जिसकी अभी आप जॉब कर रहे हैं उसकी निगाह में आपकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी हमेशा। जब वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी, तो आपका प्रमोशन भी ज्यादा अच्छे से होगा। और जॉब में अक्सर होता ही है कि जो व्यक्ति जिस जगह पे भी है, अगर वो वहां पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो ही उसको प्रमोशन मिलता है या उसकी सैलरी बढ़ती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो उसके हाथ में काम है या जो उसका जिम्मेदारी है, उसको अगर प्रॉपर नहीं निभा रहा है या जिम्मेदारी को के साथ बेईमानी कर रहा है, तो क्या होगा, उसको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा या उसको डिमोशन भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें। लेकिन अगर आपकी अपने काम के प्रति नीयत बढ़िया है, अगर आप बिजनेस में, तो आपकी सोच अगर ये है कि भाई मेरे कस्टमर को हमेशा अच्छी चीज ही मिले, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ऐसे ही अगर जॉब में है, वहां पे अगर आपकी सोच ये है कि जो व्यक्ति मेरे को महीने के 20,000 या 25,000 या जो भी कुछ दे रहा है सैलरी के रूप में, तो मैं उसको बेहतर से बेहतर काम करके दूं, और जो मेरा काम है उससे भी कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा करके दूं, तो उससे क्या होगा, भरोसा बढ़ जाता है। चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, भरोसा बढ़ जाता है। और उस भरोसे का परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है भाग्य अच्छा हो जाता है, नियति अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा तो बहुत लगाया, है ना, बट सोच क्या है कि मतलब आपने देखो बार्गेनिंग वाली शॉप होती है, वहां पे कोई व्यक्ति जाना ज्यादा पसंद नहीं करता है। उनको क्या है कि ज्यादातर लोगों को क्या रहता है कि वो फिक्स रेट की दुकान हो, भले ही वो रेट कम ज्यादा ना करे, बट वो चीज अच्छी मिलनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार भी देखे हैं जिनकी, मतलब अभी जैसे ये जो हुआ था, नोटबंदी जब हुई थी, तो उनके यहाँ से मतलब लाखों के हिसाब से नोट उन्होंने जमा कराए थे। क्योंकि ज्यादातर दुकानदारों क्या होता है, कैश में ही पूरा ट्रांजेक्शन होता है, तो फिर वो उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने लाखों के हिसाब से, बल्कि मतलब काफी अधिक मात्रा में जो है नोट मिले थे उनके पास। वो उन्होंने जैसे भी सेटलमेंट किया होगा, जमा कराए होंगे, जो भी कराया होगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो उनकी दुकान ढंग से चल ही नहीं पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मैंने ये देखा है कि उन लोगों का क्या है कि वो हमेशा ग्राहक को ये देखते हैं कि जितना वो हमें पैसा दे रहा है उसके बदले में उसको ठीक चीज ही मिले, है ना। ऐसी जॉब वालों को मैंने देखा है। एक बंदा मेरे को मिला, वो कहीं जॉब करता था, नई नई जॉब लगी थी, 10:30 बज रहे थे सुबह की, और उसको 10 बजे जाना होता है। तो मैंने उससे ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई दुकान अब आपने वहां पर जॉब पे क्यों नहीं गए? बोले भैया अब जाऊंगा मैं। मैंने कहा आपका टाइम तो 10 बजे का है। बोले हाँ 10 बजे का टाइम है, लेकिन 10:30 से पहले जाने में कोई फायदा नहीं। ठीक। तो वो पहले से ही सोच ही लेके बैठा हुआ है। अभी आप देखिए, एक चीज देखिए, जैसे किसी को प्लम्बर चाहिए, तो प्लम्बर तो बहुत होंगे काम कराने के लिए अपना, बट वो हमेशा ये देखेगा कि बढ़िया प्लम्बर मिल जाए। या किसी को घर पेंट कराना है, तो वो ऐसे पेंट करने वाले को देखेगा जो जिम्मेदारी के साथ और बढ़िया काम करे। तो बात ये नहीं है कि लोगों के पास, लोग पैसा तो देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देते हैं पैसा वो जो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ और अच्छी नीयत के साथ करता है ना। तो अगर हमें ग्रोथ करनी है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज की बात हमारी यहीं तक। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।